हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत यहाँ पे सीसीए कैंडिडेट के द्वारा रेलवे ग्रुप डी भर्ती में एक नए नियम को जोड़ने का, अर्थात समझ लीजिए कि मेरिट लिस्ट को आप नए तरीके से बनाने का यहाँ पे डिमांड जो है एक्ट अप्रेंटिस बच्चों की तरफ से रखा जा रहा है। और इसको लेकर बहुत सारे छात्र जो है मुझे मैसेज किए, ईमेल किए, ताकि इस जो मुहिम चल रहे हैं उसमें भागीदारी बन सके। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी जब नया पॉलिसी या फिर नया बदलाव यहाँ पे करना चाहता है कोई भी, तो उसको लेकर मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। और उसके बाद जो भी आप लोगों का राय विचार विमर्श आता है, जिस पर भी आप लोगों की सहमति बनती है, उसके बाद ही उस मामला को यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है। तो ऐसा ही एक मामला देखने को आ रहा। और अब अगर आप यकीन मानिए साथियों कि अगर इस पॉलिसी को रेलवे ने अपना लिया, तो फिर आने वाला टाइम में रेलवे अप्रेंटिस का रेलवे ग्रुप डी लेवल में नौकरी के लिए थोड़ा सा संघर्ष और ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि जब आपको पूरा लेटर पैड पे लेके जाएंगे तो वहां पे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा एक एक करके। और आप लोग जब वीडियो एंड हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग अपना सहमति कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से जरूर बताइएगा। तो मोस्ट अर्जेंट अपडेट है आप सभी के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। तो आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए टारगेटेड बुक लेके आए हैं, जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है सीबीटी एग्जाम ग्रुप डी को लेकर। इसमें क्या होगा कि आपको 25 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें टीसीएस लेटेस्ट पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन आए, सारे पैटर्न को इसमें इंक्लूड करते हुए ये बुक आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। और ये जो दिख रहे हो ना यहाँ पे जो लेटेस्ट सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा का पूरा बुक तैयार किया गया है। और इसके अंतर्गत आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलता है और उस स्क्रैच कार्ड से आप तमाम तरह का जो लाभ है उठा सकते हो। ये बुक आपको इंग्लिश, इसके साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में मिलता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर प्रैक्टिस सेट चाहते हो तो एक ही बुक के अंतर्गत आपको सभी जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, आपका रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स सभी एक ही बुक के अंतर्गत मिलेगा, जो आपका रेलवे आरआरबी लेवल 1 पोस्ट ग्रुप डी सीबीटी के नाम से किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। जिसमें आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन, सभी टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन करके बताया गया है। और आपका फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दिया गया। जो स्क्रैच कार्ड मैंने बताया ना, उस स्क्रैच कार्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हो, जिसमें 100+ आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न पे। और सभी प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि सिलेक्शन के लिए प्रीवियस ईयर लगाना कितना जरूरी होता है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। साथियों, यहाँ पे एक लेटर पैड पे पूरा मतलब अच्छे तरह से फॉर्मेट में एक लेटर तैयार किया गया है, रेलवे बोर्ड को भेजा जा रहा है। इसमें मेंशन क्या है हम आपको शॉर्टली बता देते हैं। आप लोग को पता है कि जब स्किल इंडिया नहीं आया था तो उस समय सीसीए वालों का जो परसेंटेज है वो आपका होता था थ्योरी एग्जाम के बेसिस पे, ठीक है। थ्योरेटिकल एग्जाम के बेसिस पे यहाँ पे इन लोगों का पूरा नंबर बनता था और उसमें आपका परसेंटेज जो है ज्यादा नहीं बनता था। जैसे अभी आप लोग का बन रहा है, जब स्किल इंडिया आ गया उसके बाद 90, 95, 99, 100 बन रहा। उस समय इतना नहीं बनता था। उस समय जो ऑथेंटिक जो पर्टिकुलर एग्जाम में लिखते थे उसके आधार पे ही उनको नंबर दिया जाता था। तो मोस्टली आपका 65, 70, हार्डली जाएगा तो 75, इससे ज्यादा बहुत रेयर ही ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको मिला होगा। ये उस समय की बात है जब स्किल इंडिया नहीं आया था। जब स्किल इंडिया यहां पे आ गया, ठीक है, 2022 के आसपास, तो उस समय क्या होने लगा कि आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ सीसीए के जो बच्चे हैं उनका सिर्फ यहां पे एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी तो नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल के बेस पे अब आपको नंबर मिलता है। तो मोस्टली कैंडिडेट का जो नंबर है 90, 95+ आपको देखने को मिलता है। तो वही जो बच्चे हैं यहाँ पे जिनके मार्क्स कम है, वो ये चाहते हैं कि जो आप लोगों का 1/3 का पॉलिसी मिलता है, ठीक है, 1/3 का जो पॉलिसी मिलता है उस पॉलिसी को रेलवे यहां पे हटा दे, या फिर कोई रेलवे ऐसी व्यवस्था लेके आए जिसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। और देखिए साथियों, जाहिर सी बात है कि जिनका भी नंबर कम रहेगा वो चाहेंगे कि हम भी किसी भी प्रकार यहां पे जो अभी बच्चे जिनका 90, 95 या फिर 100 रेलवे दे रहा है उनके बराबरी हम भी करें। जाहिर सी बात है, अगर आप लोग भी अगर उनके जगह पे रहेंगे तो वही करेंगे और उन लोग भी आपके जगह पे रहेंगे तो वही करेंगे, ठीक है। अब सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे, जिसके बारे में बताएंगे अभी,
कि अगर रेलवे बोर्ड 1/3 खत्म कर देता है तो इससे आप लोगों को क्या क्या परेशानी होगा। बहुत सारा परेशानी होगा इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर एनालिसिस आप लोगों ने किया नहीं है, इसीलिए आप लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे। और लेटर में देखिएगा तो वही सब चीज मेंशन किया गया है। मान लीजिए कि जिसको एनएससी में 60% है, ठीक है, 60% का 1/3 करने पर यहाँ पे उनका 20 नंबर ऐड होगा डायरेक्ट मेरिट में। और जो जब आपका स्किल इंडिया आ गया, जब आप लोगों का सिर्फ थ्योरी के प्रैक्टिकल के बेस पे आपका नंबर मिलने लगा, तो वहां पे बहुत सारे कैंडिडेट का 99 है, 99 का 1/3 करेंगे तो डायरेक्ट आपका 33 नंबर, मतलब लगभग यहां पे देखिएगा तो आपका 10 से 13 नंबर का अंतर आपको यहां पे देखने को मिलेगा। और यही नंबर को बराबर कराने के लिए सभी लगे हुए हैं। हालांकि एक बार एआईआरएफ के तरफ से भी अपडेट आया था कि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि नंबर को बराबर किया जाए, पर उस टाइम तक भी रेलवे बोर्ड की तरफ से कोई भी अपडेट ये नहीं आया था और रेलवे बोर्ड ने इस पॉलिसी को सीधा खारिज कर दिया। रेलवे का ही कहना है कि जो पॉलिसी है उसी पॉलिसी पे सीसीए वालों की भर्ती होगी। इसीलिए आप देखिएगा कि फुल नोटिफिकेशन में जाइएगा तो 12.5 पैरा इसीलिए रेलवे बोर्ड ने इस बार मेंशन किया है कि अगर कोई बच्चा का एनएससी, ठीक है, एनएससी का 1/3 और 2/3 सीबीटी का करने के बाद अगर उनका सीबीटी से कम नंबर यहां पे आता है तो उस केस में उनका सीबीटी का नंबर लिया जाएगा। इसीलिए रेलवे बोर्ड ने 12.5 पैरा को मेंशन किया है, जो इस बार ग्रुप डी भर्ती से यहां पे लागू किया है। मान लीजिए 1/3 एनएससी 2/3 सीबीटी करने के बाद अगर किसी का 60 बनता है और कोई कैंडिडेट अगर सीबीटी में 66 नंबर स्कोर करके आता है तो उसका ये नंबर ना जुड़कर सीधा रेलवे बोर्ड 66 नंबर को इंट्रोड्यूस करेगा। इसीलिए रेलवे ने ये पॉलिसी को अपनाया है। अब बात करते हैं कि अगर आपका 1/3 मान लीजिए आप लोग मेल करते हैं या फिर किसी भी प्रकार अगर 1/3 यहां पे खत्म हो जाता है तो उससे आपको क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा वो समझिए सही से। ये रेलवे का फुल नोटिफिकेशन है जहां पे आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी अपना एग्जामिनेशन में जाइएगा। सिलेबस के बारे में तो यहां पे आपको सिलेबस का जानकारी दिया गया है सभी लोग को पहले से। आप उसके नीचे थोड़ा सा बढ़िएगा तो यहां पे आपको क्या बताया गया है कि दिस सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द अबव टेबल इज ओनली इंडिकेटिंग एंड देयर मे बी सम variation in the actual question paper. There will be negative marking and 1/3 mark shall be deducted from each wrong answer. इसका मतलब यह है कि अगर आपका 1/3 यहां पे खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको डायरेक्टली सीबीटी फेस करना पड़ेगा। सीबीटी फेस करना पड़ेगा जिसमें 1/3 का नेगेटिव है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है, आप एएलपी का भी एग्जाम दिए होंगे, टेक्नीशियन का भी एग्जाम दिए, कंपटीशन का क्या लेवल है आप लोग वहां पे भी देख सकते हैं। अभी सबसे बड़ा पॉइंट इसके आगे बताया गया, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर शॉर्टलिस्टिंग इन वेरियस कम्युनिटी दैट इज यूआर 40%, ईडब्ल्यूएस 40%, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 30%, एससी एसटी 30%। अब आप बताइए कि जैसे आप बोल रहे हो कि 1/3 खत्म कर देना चाहिए, अभी मानते हैं कि एनएससी में आपका कितना भी परसेंट है, एनएससी भी हम मान के चलते हैं कि आपका 75% है, 75 का 1/3 करेंगे तो 25 नंबर तो आपको रेलवे अभी दी है ना, 25 नंबर रेलवे दी है। अगर आप मान लीजिए कि ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर यूआर कैटेगरी से आते हैं तो आपको 40 नंबर लाना पड़ेगा मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपका 40 नंबर से एक नंबर भी कम हो जाएगा ना तो आप भले सीसीए का सीट खाली रह जाए, पर ऐसा नहीं होगा कि आप अगर मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर से अगर कम नंबर लेके आते हैं तो आपको रेलवे जॉब दे दे, ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है। तो 1/3 लागू होने से यह बेनिफिट मिल रहा है कि कम से कम जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है 40 नंबर जो बोला गया है उसमें से रेलवे ऑलरेडी आपको 25 नंबर दे दी है, तो 15 नंबर ही ना आपको लाना पड़ेगा मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर के लिए। क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लाइएगा, उसके बाद जब आपका जो मेरिट बनेगा तब आपको डिसाइड किया जाएगा कि आपको मेरिट में रखना है या फिर मेरिट में नहीं रखना है। अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर ही नहीं ला पाइएगा तो फिर आप मेरिट से सीधा सीधा बाहर हो गए, रेस से सीधा डिस्क्वालीफाई हो गए। अब जैसे आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि 1/3 को हटा देना चाहिए, अब आप ही सोचिए कि 1/3 हट गया, इसका मतलब यह है कि आप जीरो हो गए, आप पूरा का पूरा जीरो हो गए। 1/3 था तो क्या था कि आप जो भी जिनका भी एनएससी में था, किसी का 25 था, किसी का 30 हो रहा था, तो मान लीजिए आप उस समय तक 25 नंबर पे थे, जैसे ही एनएससी हट गया 1/3 हटा, आप 0 नंबर पे आ गए। अब 0 नंबर पे आ गए, अब 0 से अगर आप यूआर में आते हैं तो आपको 40% कम से कम मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लाना पड़ेगा। तो अब आपको 40% तक स्कोर करना पड़ेगा, 40 नंबर सीबीटी में लाना पड़ेगा, तब आप यहां पे मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर में जाइएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर का एरिया
तक पहुंचिएगा, सिलेक्शन की गारंटी नहीं, वहां तक भी मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर के एरिया तक पहुंचिएगा। इसका मतलब यह है जो यहां पे बताया गया है कि यूआर में आपको 40% चाहिए या फिर एसटी एससी ओबीसी में जो भी कैटेगरी वाइज डिपेंड है, इसमें आपको पूरा का पूरा सीबीटी मार्क्स के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। और साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे तमाम रोजाना कॉल आते हैं जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट का सीबीटी में 20 नंबर बन रहा है, सीबीटी में 30 नंबर बन रहा है, सीबीटी में 40 नंबर बन रहा है। जो अभी यहां पे मॉक में 35 या फिर 40 ला रहे हैं, तो वो जब सीबीटी में बैठेंगे तो ऑटोमेटिक उनका नंबर 5 नंबर और गिर जाएगा। तो सोचिए जो मॉक में यहां पे अभी 35-40 नंबर ला रहे हैं, जब एग्जाम में बैठेंगे तो 30-35 नंबर लाएंगे, तो ये लोग तो रेस से ऐसे ही बाहर हो जाएंगे 1/3 हटने के बाद। तो 1/3 हटने के बाद ये लोग तो ऐसे ही रेस से बाहर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग एनालिसिस करिए, जो भी आप लोग डिमांड कर रहे हैं जेन्युइन डिमांड करिए जिससे सभी को फायदा हो, ठीक है। जेन्युइन डिमांड नहीं करिएगा तो 1/3 हट जाएगा, फिर भी आप लोग को यहां पे लॉस ही होगा, क्योंकि उसके बाद आपको कोर नंबर सीबीटी में लाना पड़ेगा रिस्पेक्टिव कैटेगरी वाइज, ठीक है। जो बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी उतना नंबर स्कोर नहीं कर पा रहे। अभी मान लीजिए किसी कैंडिडेट का 90 है और इसका 1/3 करेगा तो 30 नंबर तो उसको रेलवे दे दिया। मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए इनको 10 नंबर लाना पड़ेगा, तो 10 नंबर ये लाएंगे तो 40 तक पहुंच जाएंगे। हालांकि 2/3 भी होगा तो 2/3 में 1-2 नंबर कटता है अगर 10 नंबर के अनुसार देखा जाए तो फिर भी ये क्वालिफाइंग नंबर में आराम से पहुंच जाएंगे। पर जब 1/3 हट जाएगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात आप लोग भी एनालिसिस करके एक बार देख सकते हैं। बाकी जो भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस पर आपकी जो भी राय है, जो भी विचार विमर्श है, आपका क्या सहमत है इस पर, क्या इसको लेकर आगे मेल रेलवे बोर्ड को करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए। जैसा आप लोगों की सहमति आएगी कमेंट सेक्शन में, वैसा ही इस पर बात विचार किया जाएगा, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही, बस यही इंफॉर्मेशन था आज की इस वीडियो में। और एक बात जान लीजिए कि 1/3 हट गया ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो अप्रेंटिस के दौरान अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से नहीं कर पाए और मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं। तो इसीलिए 1/3 रहना बहुत ही जरूरी है। बाकी आपका जो भी सजेशन होगा, राय विचार विमर्श होगा, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर किसी को बुरा लगा होगा तो उसके लिए माफी चाहेंगे, पर आप लोग भी एक बार जरूर इस चीज को रिसर्च करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।